कक्षा 10 गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। इसमें दिया हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्नों में, यानी कि ऊपर जो प्रश्न नंबर 1 है उसमें जो दी गई परिमेय संख्याएं हैं उनके दशमलव प्रसार करने हैं, लिखने हैं जो शांत है। तो पहले हम ये देखेंगे कि वो जो परिमेय संख्याएं हैं शांत है या अशांत है। तो पहला है खंड है इसका 13/31-25। तो हर के अभाज्य गुणनखंड। इकतीस 25 यानी कि 3125 के 5 से 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 गुना 5। तो ये हो गए 1 गुणा 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 और गुणा 1, और इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इसलिए हमने 1 की जगह 2 की घात 0 कर दी, तो इसका मान 1 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने 1 के स्थान पर लग दिया। और हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 13/3125 के हम गुणनखंड लिख सकते हैं 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0। अब जब इसका हम प्रसार करेंगे का दशमलव प्रसार, तो दोनों की घातें हम बराबर करेंगे। 5 की घात 5 है तो 2 की घात भी 5 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 13/5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0 गुणा 2 की पावर 5 से गुणा करेंगे, और ऊपर भी, नीचे भी कर दी हमने, ऊपर भी कर दिया, बात बराबर हो गई। तो ये हो गया हमारा 13/5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5। जब आधार 1 से होते हैं तो घात जुड़ जाती है, और 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा। और इसे लिख सकते हैं 13/5 गुणा 2 की पावर 5। दोनों पे शामिल घात पावर लगा देंगे और ये हो जाएगा गुणा 2 की पावर 5 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका मतलब हो गया 32। और इसकी गुणा कर देंगे 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 2, और 13 थी 39, और 39 रद्द हो गए 41, 13 थी 39 और 41। तो ये हो गया हमारा 416 ये हो गया 2 पंजे 10, 10 की पावर 5 और
416 बटे 10 की पावर 5 का मतलब हो गया, एक के आ गए 1 2 3 4 5 जीरो। और अब इससे जब भाग करेंगे तो ऊपर 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 6 1 4 0 0 1 2 3 4 5। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। दूसरा खंड है 17/8। तो पहले हम इसे ये देखेंगे कि ये शांत है या अशांत है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 और गुणा में 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा 1। तो और इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है। परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है। अब हम इसका प्रसार करेंगे 17/8 का दशमलव प्रसार। अब इसका हम दशमलव प्रसार करेंगे तो इसे लिखेंगे 17/8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणा और यहाँ पे 5 की पावर 0। अब यहाँ भी दोनों की घातें समान होनी चाहिए, तो दोनों की घातें बराबर कर लेंगे हम। तो 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 गुणा 5 की घात 3, ऊपर गुणा कर देंगे और 5 की पावर 3 लिख देंगे। तो ये हो गया ऊपर 17 गुणा 5 की पावर 3 का मतलब 5 की 3 बार गुणा, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125 और बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3। जीरो में घात जब आधार 1 से होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। जीरो में 3 जुड़ेगा तो 3 ही रहेगा और इसकी हम गुणा कर लेंगे। तो ये 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8 और 17 दूनी 34, 34 और 8 हो गए 42, हासिल लगे 4 और 17 का 17 और 17 और 4 21। गुणा दोबारा से कर लेते हैं 125 गुणा 17, 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8 और 17 दूनी 34, 8 4 12 का 2, 42 का 2 हासिल लगे 4, 17 17 और 17 4 21। और बटे में इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इनकी जो घात है इसे शामिल घात लगा देंगे और अब यहाँ पे कर लेंगे 21 25 बटे 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 और इसे लिख देंगे। इसका मतलब हो गया 10 की पावर 3 का मतलब है एक के आ गए 3 जीरो और अब जब इससे भाग करेंगे तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये इसका दशमलव प्रसार हुआ। और तीसरा ऑप्शन है 64/455। तो हर के अभाज्य
गुणन खंड बराबर, हर है हमारा 455, 5 से काट लेंगे, 5 नम 45 और 5 का ना 5, 7 से 7 का ना 7 और 7 और 13 से 13 का ना 13, इसी वर्गखंड हो गए 5 गुणा 7 गुणा 13, तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है। परिमेय संख्या 64/455 अशांत आवर्ती है। जब संख्या अशांत आवर्ती है तो उसका प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि इसका प्रसार नहीं हो सकता। और अब चौथा ऑप्शन है 15/1600, इसे काट लेंगे 5 से, 5 तिया 15 है, 5 से 5 दूनी 10, बचाए 5 तिया 15, बचा 1 हो गया 10, 5 दूनी 10 और 0 बराबर हो गया 3/320। अब हर 320 के अभाज्य गुणनखंड, अब हम 320 के भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये है 320 और अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 1 2 2 छक्का 12, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 ढाई 20, 2 से 2 पंजे 10 और 5 से 5 का 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64 और 64 पंजे 5 24 का 0 हासिल लगे 2, 5 6 3 2 32। तो ये हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 15/1600 शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे तो 3/320 का दशमलव प्रसार, तो 3 इसके गुणनखंड लिख देंगे। इसके गुणनखंड है 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। अब हम इसकी दोनों की पावर सेम करेंगे, तो हम अपनी तरफ से यहाँ से गुणा कर लेंगे। यहाँ करेंगे 5 की पावर 5, ऊपर भी 5 की पावर 5 से, ऊपर हो जाएगा 3 गुणा 5 की पावर 5 का मतलब 5 की 5 बार गुणा, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625 और 625 पंजे 5 चौक 20 और 5 2 10 और 2 12 और 5 छंग 30 और 1 32, 5 चौक 20, 625 तो 5 पंजे 25 का 5 31 25 हो गया। तो इसकी गुणा आएगी हमारी 31
3125 बटे, यहाँ पे हम 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 लिख लेंगे। और अब हम यहाँ से कर लेते हैं, 3 की गुणा कर दें, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एक 3, 3 तिया 9 और बटे, शामिल लिख देंगे दोनों की, 2 गुणा 5 की पावर 6, लिखेंगे 9 3 7 5 बटे 10 की पावर 6 और 9375 बटे 10 की पावर 6 का मतलब है कि आगे 6 जीरो, 2 3 4 5, 3 3 6 जीरो हो गए। अब इससे जब भाग करेंगे तो जितने जीरो नीचे हैं उतने अंकों के बाद ऊपर दशमलव लगा देंगे। 5 7 3 9 जीरो जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा दशमलव प्रसार हुआ इसका। इस तरह से हम इसका दशमलव प्रसार करेंगे। और अब अगला सवाल 29/243। तो पहले हर 243 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 343, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 से 7 सत्तर 49, 7 से 7, यानी कि 7 की पावर 3 गुणा 1। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। परिमेय संख्या 29/343 अशांत आवर्ती है, तो इसका दशमलव प्रसार नहीं कर सकते। और अब इसका छठा खंड है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो इसके हर के जो गुणनखंड है वो हुए हुए हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है। परिमेय संख्या 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 शांत दशमलव है। अब इसका दशमलव प्रसार करेंगे। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार। तो दोनों की घातें बराबर करेंगे, 2 की और 5 की घातें बराबर करेंगे, तो 23/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 से, क्योंकि 2 पावर पहले से है, 1 पावर और होनी चाहिए तो हमने गुणा कर दी। ऊपर भी गुणा करेंगे तो ये गुणा करके ऊपर आ जाएगा, 5 या 15 का 5, हासिल लगाइए, 5 दूनी 10 और 11, और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, और ये हो गया 115/2 गुणा 5 की पावर 3। और अब यहाँ से कर देते हैं, तो ये हो गया 115
बटे 10⁻³ और 115 बटे 10⁻³ का मतलब एक के आगे 3 जीरो, और ये 3 के बाद दशमलव, तो दशमलव यहाँ जाएगा 1 1 5, 1 2 3 के बाद, तो ये हमारा इसका दशमलव प्रसार हुआ। और अब अगला सवाल है इसका हमारा सवाल नंबर 7, 129 बटे 2⁵5, 2⁵2, 5⁵7 और 7⁵5 हर के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास पहले से इन्होंने करके हमें दे दिए हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2⁵n गुणा 5⁵m के रूप में नहीं है। परिमेय संख्या 129 बटे 2⁵2, 5⁵7, 7⁵5 अशांत दशमलव है। और जब ये अशांत दशमलव है तो हम इसका प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया है जिसका शांत है उसी का प्रसार करना। और अब सवाल है हमारा 6/15, तो इसे हम काट लेंगे, पहले 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बराबर हो गया 2/5। तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गए 5 गुणा 1। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2⁵n गुणा 5⁵m के रूप में है। 6/15 परिमेय संख्या 6/15 शांत दशमलव है। तो 6/15 का दशमलव प्रसार, तो ये है हमारा 6 से हम काट लेंगे चाहे तो ये हो जाएगा 2/5, और इसकी गुणनखंड है 5 गुणा 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5⁻1 गुणा 2⁵1, 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे 2 पंजे 10, और 10 से इसे भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, और ये इसका आंसर। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5⁵1 गुणा 2⁵0 लिख सकते हैं इसे। और अब अगला सवाल है, इसे भी काट लेंगे, 5 7 35 और 5 से 5 ढाई 50, ये आ गया बराबर 7/10। हर 10 के अभाज्य गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5, हर के अभाज्य गुणनखंड 2⁵n गुणा 5⁵m के रूप में है। तो 7/10 या
35/50 शांत दशमलव है। अब दशमलव प्रसार 7/10 का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार करेंगे तो 7/10 के टुकड़े कर लेंगे 2 गुणा 5, वर्गखंड कर देंगे इसके 2 गुणा 5। अब दोनों की घातें यहाँ पे बराबर हैं तो 2/10 और 10 से भाग करेंगे तो ये हो गया 5। तो ये इसका दशमलव प्रसार हुआ। और इसका ये 10वां ऑप्शन है 77/210। इससे पहले हम काट लेंगे 7 से, तो 7 का ना 7, 7 का ना 7, 7 से 7 या 21, ये हो गया बराबर 11/30। अब हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तीस है तो इसी तरह से कर लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 पंजे 10 और 10 तिया 30। हमें लाना है 2 पंजे 10 और 10 तिया 30, 5, यानी कि 5 तिया 15, 15 दूनी 30, या 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में नहीं है। परिमेय संख्या (77/210) अशांत आवर्ती है। जब संख्या अशांत है तो उसका दशमलव प्रसार हमें नहीं करना है। यदि ये संख्या शांत होती तो हम इसका प्रसार करते। ये हमें सवाल में कहा गया है।